देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज हम एक बेहद खास मुद्दे पर एक बार फिर चर्चा के लिए आपके साथ हाजिर है और ये चर्चा अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसकी देश भर में भी चर्चा हो रही है। दोस्तों, जरा सोचिए कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत कहलाने वाला भारत, जी हां, हमारा देश आज अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किस मुकाम पर खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 सालों से हर मंच पर विश्व गुरु भारत का सपना दिखा रहे हैं। कभी वो ट्रंप को गले लगाते नजर आते हैं, कभी वो शी जिनपिंग को दोस्त कहते नजर आते हैं, तो कभी रूस के पुतिन के साथ रणनीतिक साझेदारी की बातें की। लेकिन हकीकत यह है कि मोदी की विदेश नीति किसी अंधेरे कमरे में तीर चलाने जैसी साबित हुई है। भारत आज तक ये तय नहीं कर पाया कि उसका असली भरोसेमंद साथी कौन है और यही वजह है कि आज जब दुनिया का भू राजनीतिक समीकरण बदल रहा है, तब भारत कहीं ना कहीं अकेला और असुरक्षित खड़ा दिखाई देता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, गुजारिश, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव के साथ सीधा जुड़ सकते हैं। और एक बार फिर लौटते हैं चर्चा पर। अमेरिका और भारत के रिश्तों को समझना बेहद जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बयान दिया कि भारत रूस से ज्यादा तेल और हथियार खरीदता है और अमेरिका से बहुत कम। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत धीरे धीरे अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार खरीदार बन चुका है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि SIPRI की रिपोर्ट ये साफ करती है कि अब भारत रूस को पीछे छोड़कर अरबों डॉलर के सौदे अमेरिका से कर रहा है। पर सवाल उठता है कि क्या अमेरिका कभी भारत का भरोसेमंद साथी रहा है। सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि ट्रंप की जो दोहरी नीति है वो दिखाई पड़ती है। ट्रंप को हमने, चाहे वो पाकिस्तान और भारत का युद्ध जैसी परिस्थितियां हो, तो दोस्तों सवाल इसलिए ये उठता है कि क्या अमेरिका कभी भारत का भरोसेमंद साथी रहा है। 50% टैरिफ लगाने वाला वही अमेरिका, WTO में भारत का विरोध करने वाला वही अमेरिका और H-1B वीजा को लेकर भारतीय युवाओं की जिंदगी से खेलने वाला वही अमेरिका, क्या ऐसा पार्टनर सचमुच भारत का हितैषी हो सकता है क्या? ये सवाल मैं आप लोगों से करती हूं, भारत की जनता से करती हूं। अब जरा रूस पर भी नजर डालिए। शीत युद्ध के समय से लेकर आज तक रूस भारत का सबसे भरोसेमंद रक्षा सहयोगी रहा है, चाहे मिसाइल सिस्टम हो, फाइटर जेट हो या परमाणु ऊर्जा। रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है, दिखाई दिया है साथ खड़े हुए, लेकिन रूस की अपनी कमजोरियां हैं। यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध है और उसकी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। ऐसे में भारत के लिए रूस अब अनिवार्य विकल्प नहीं रह गया, बल्कि एक मजबूरी बनता जा रहा है। इसी बीच एक चाइना से तस्वीर उभरती है। चीन की रणनीति और खतरनाक हो जाती है इस तस्वीर के बाद। SCO समिट से लौटते ही चीन ने भारत की टेंशन बढ़ाने वाला ऐलान किया। दरअसल चीन लगातार पाकिस्तान और रूस को साथ लेकर एशियाई क्षेत्र में भारत के प्रभाव को कमजोर कर रहा है। OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड, CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और हिंद महासागर में बढ़ती सैन्य मौजूदगी, ये सब भारत की सुरक्षा के लिए बड़े खतरे हैं। SCO जैसे मंचों पर चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ जो है वो साफ दिखाई देता है और भारत वहां अपने असली हितों की रक्षा करने में नाकाम साबित हो रहा है।
मोदी सरकार ने विदेश नीति को एक इवेंट मैनेजमेंट बना दिया है और यही वजह है कि अब उसका भुगतान करना पड़ रहा है। कभी हाउडी मोदी के शो, कभी नमस्ते ट्रंप के रोड शो, कभी G20 की चमक धमक। इसके पीछे सच्चाई को छुपाया गया दोस्तों, लेकिन इन इवेंट्स के पीछे असली जो रणनीतिक और जो सोच नजर नहीं आती है। अमेरिका से भारत महंगे हथियार खरीदता है, लेकिन बदले में तकनीकी ट्रांसफर नहीं होती है। रूस से रिश्ते बनाए रखता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर रूस का खुलकर समर्थन नहीं करता। चीन को कभी डोभाल यांगजी बैठक से संभालता है, तो कभी लद्दाख में तनाव झेलता है। और पड़ोसी देशों की बात करें, पड़ोसी देशों में नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, इनमें चीन लगातार अपना जो प्रभाव है वो बढ़ा रहा है दोस्तों। लेकिन जबकि भारत सिर्फ तमाशबीन बना हुआ है। भारत की अगर बात करें तो हमेशा रणनीतिक स्वतंत्रता की नीति पर गर्व करता रहा है, पर आज परिस्थितियां ये है कि भारत की विदेश नीति संतुलन की जगह भ्रम का शिकार हो रही है। ना अमेरिका पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है, ना रूस पर, और चीन और पाकिस्तान खुले दुश्मन हैं। यूरोप अपने हितों में उलझा हुआ है। पश्चिम एशिया में भारत को सिर्फ आर्थिक रिश्ते मिलते हैं, यानी मित्र सबके पर सच्चा साथी किसी का नहीं। आने वाले वक्त में दोस्तों भारत के लिए खतरे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आज देश लाइव आपके साथ ये चर्चा साझा कर रहा है। चीन की आक्रामकता खुलकर सामने है। एससीओ समिट के बाद हमने देखा पाकिस्तान आर्थिक संकट के बावजूद चीन की मदद से भारत के खिलाफ चाले चल रहा है, उसे कोई नहीं रोक पा रहा। अमेरिका का असली मकसद भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना है, ना कि भारत को मजबूत बनाना। रूस की कमजोरी भारत को मुश्किल में डाल रही है दोस्तों। ऐसे में सवाल वाजिब है और उठना भी लाजमी है कि क्या भारत आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मोहरा बन जाएगा। दोस्तों अगर भारत को सच्चा वैश्विक नेता बनना है तो उसे इवेंट पॉलिटिक्स छोड़कर दीर्घकालिक रणनीति, इस स्ट्रैटेजी को अपनाना होगा। रक्षा सौदों में आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी, पड़ोसी देशों में भरोसा जगाना होगा। चीन और अमेरिका दोनों के साथ संतुलन साधते हुए रूस को पूरी तरह खोने से बचाना होगा। और सबसे जरूरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि विदेश नीति को व्यक्तिगत शो से बाहर निकालकर संस्थागत मजबूती देनी होगी, तभी विदेश नीति मजबूत होगी। ये वो पॉइंट्स है जो देश के ठेकेदार सुन ले। दोस्तों मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में विदेश नीति को इवेंट्स, भाषणों और तस्वीरों तक सीमित कर दिया, जिसकी वजह से आज हम इन स्थिति में हैं। लेकिन देश की सुरक्षा और भविष्य सिर्फ कैमरे की फ्लैश से नहीं बनता। आज भारत को सच्ची रणनीति, गहरी समझ और ईमानदार कूटनीति की जरूरत है, वरना आने वाले वक्त में दुनिया भारत को विश्व गुरु नहीं, जी हाँ, जिस विश्व गुरु का डंका हम बजाते हैं वो नहीं, बल्कि राजनीतिक अवसरवाद का अकेला खिलाड़ी कहकर याद रखेगी। तो आप डिसाइड कीजिए दोस्तों, तय कीजिए कि आपको अपने देश का नाम किस तरीके से लेना है, किस तरह से बनाना है। देश हित में आम नागरिक की भागीदारी भी उतनी है जो सत्ता में बैठे ठेकेदारों की है। तो आगे आइए, सवाल पूछिए। इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाऊंगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो, इस चर्चा के बाद आपके जहन में क्या विचार है, क्या सोच है, क्या राय आपके मन में उठ रही है, देश हित में आप क्या कदम उठाना चाहिए या फिर देश हित में क्या कदम समाज के ठेकेदारों को, देश के ठेकेदारों को उठाना चाहिए, वो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हमारे साथ साझा कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ की, आपके सवालों की और आपकी आवाज को देश लाइव ऐसे ही बुलंद करता रहेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, और साथ ही देश लाइव को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि कुनबा जितना बड़ा होगा सच उतना ही विशाल होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।